हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 16 लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट क्या है? लाइट जो है वो हमारे लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ के लिए। जो हमारे डेली रूटीन के टास्क होते हैं वो हम लाइट की हेल्प से कंप्लीट कर पाते हैं। डे टाइम में तो सनलाइट होती है, बट अगर इवनिंग में, लेट इवनिंग में लाइट चली जाती है तो हम अपने डेली रूटीन के काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम ये चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप जब नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में भी जाओगे 9th के बाद, तो उसमें भी लाइट चैप्टर है जो आपको और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। जो हमारा वर्ल्ड है वो हम अपने सेंस के थ्रू हम उसको जानते हैं, देखते हैं। सेंस, द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस। जो दिख साइट सेंस है, देखने का जो सेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसेस है। आपको पता है ना, हमारे 6 सेंसेस होते हैं। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स। जो साइट सेंस के थ्रू हम माउंटेन देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं वो हम अपने आइज़ के थ्रू देखते हैं। वी आल्सो सी क्लाउड्स। हम बादल भी देख सकते हैं, रेनबोज भी देख सकते हैं, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं स्काई में वो भी देख सकते हैं। एट नाइट वी सी द मून। रात को हम मून को देखते हैं। एंड द स्टार्स, स्टार्स को देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। आप जो ये इस पेज में वर्ड्स प्रिंट है, सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हो। हाउ इज थिंग मेड पॉसिबल? तो ये कैसे देख पा रहे हो? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन है, स्टार है, उनकी अपनी लाइट होती है, ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे चेयर है, टेबल है। ठीक है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती और इनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? ये हमें दिखाई देते हैं जब लाइट रेज इनके ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ पर जाती है, तो हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, वट मेक्स थिंग्स विजिबल। हम थिंग्स को कैसे देख पाते हैं? हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट? क्या आपने सोचा है कि जो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हम उनको कैसे देख पा रहे हैं? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। आप ये बोल सकते हैं कि आइज हम इन ऑब्जेक्ट को देख पा रही है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? क्या आप डार्क में किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो? इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर एक बंद कमरा है, रात है, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है और आप क्या अपनी आंखों से उनको देख पा रहे हो? अंधेरे कमरे में चीज़ों को नहीं देख पाते। तो इसका ये मतलब जो आइज़ है वो अकेले हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट रे पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ के ऊपर जा रही है। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में जा रही है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो उस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट होगी या उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ पे जाएगी। यू लर्न इन क्लास 7th में तुमने पढ़ा था दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी और सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। अगर कोई शाइनी सरफेस है, पॉलिश किया हुआ सरफेस है, वो एक मिरर की तरह काम करता है। हर मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये जो मिरर होता है ना, वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है जो उसके ऊपर लाइट पड़ती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप बता सकते हो कि लाइट जो थी कौन से सरफेस पे रिफ्लेक्टेड होगी? लेट अस फाइंड आउट। अब हम पढ़ेंगे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो लाइट की होती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसके कितने लाज हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम।
आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। जब एक मिरर के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर टकराकर वापस दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जो लाइट रेज होती है किसी भी सरफेस पे टकराती है वो उसको बोलते हैं इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रेज वो सरफेस पे टकराने के बाद बैक जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। सपोज ये सरफेस है, ठीक है, ये कोई भी सरफेस है और इसके ऊपर ये रेज जो है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, तो है इंसिडेंट रे। आई इसी मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, तो ये इंसिडेंट रे है। जब ये रे बैक होकर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, टकरा के जाएगी, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे सरफेस पे टकरा के वापस जा रही है। तो ये टू लॉज हैं किसके? रिफ्लेक्शन के। ड्रो लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, ये जैसे मैंने बनाया था अभी, ये प्लेन मिरर पर हमने लाइन ड्रॉ की। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। रिमूव द मिरर एंड द कॉम, फिर हमने उसको हटा देना है। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग ऑन एंगल ऑफ 90 डिग्री पे हमने एक लाइन बनानी है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर, जहाँ पे इंसिडेंट रे और स्ट्राइक होगी मिरर पर। दिस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। जैसे ये कोई भी क्या है, कोई भी सरफेस है और यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा रही है, स्ट्राइक हो रही है, और यहाँ पर हमने एक क्या बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। और ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, और ये जहाँ पर टकरा के वापस जाएगी ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये ऐसे करके बना रखा है इनको। अब बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो नॉर्मल रे है ये नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, जो ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड इनके बीच में जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। मीजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिपीट द एक्टिविटी को हमने बहुत टाइम रिपीट करना है, ठीक है। Do you see any reflection between the angle of incidence and the angle of reflection? Are they approximately equal? क्या angle of incident और angle of reflection वो approximately equal हैं? If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incident is always, ये हमेशा पाया गया है कि जो angle of incident है is always equal to angle of रिफ्लेक्शन। ये जो साइन होता है ना, ऐसे बनाया हुआ, ये एंगल बोलते हैं इसको। ये आई है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ है, ठीक है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो। ये आगे अगली क्लास में भी तुम पढ़ोगे इसको, तो ये ध्यान से इसको लर्न करना है और समझना है। When the whole sheet of paper is read on the table, जब उसको टेबल पे रखा जाता है, it is present one thing, the incident ray, the normal and point of incident। जब नॉर्मल रे होती है, इंसिडेंट रे होते हैं, रिफ्लेक्टेड, वो सारे एक ही प्लेन में पाई जाती है। When you bend a paper, you create a plane। जब उस पेपर को बैंड कर दो कि एक प्लेन सा बन जाएगा, उस प्लेन को बोलते हैं विच इज़ द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल लाई, जहाँ पर इंसिडेंट और नॉर्मल रे लाई करती है। then you do note the reflected ray, what does it indicate? तो ये क्या इंडिकेट करेगा? it indicate that incident ray जो होती है, the normal at the point of incident and the reflected all lie in the same plane। this is another law of reflection। मतलब क्या है कि जो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई, तीनों जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई, तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं और एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब पहली और बूझोने की
एक्टिविटी की विद द सन एंड द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ ए टॉर्च, यू टू कैन यूज़ द सन, इसमें हम सन सोर्स ऑफ लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रे स्ट्राइक अपार्टस, जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बोजो रिमेंबर्ड, उसने बोजो को याद आया क्लास 7th की बात, ही हैड स्टडीड सम फीचर ऑफ द इमेज of an object formed by a plane mirror. पहली asked him to recall this feature, पहली ने जो फीचर उनको याद किया। Was the image erect or upside down, क्या इमेज इरेक्ट होती है अपसाइड या डाउन? Was it of the same size as the object, क्या इमेज उतनी ही होगी जितना ऑब्जेक्ट है? Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it, क्या वो उतनी ही डिस्टेंस में होगी? ठीक है। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या वो इमेज हमें स्क्रीन पर उतनी दिखाई देगी जितनी वो ऑब्जेक्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। You may recall that in an image formed by mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. जो इमेज होती है ना, वो अगर हम मिरर में देखें ना उसको, तो हमें ऐसा लगता है लेफ्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे लगता है वो राइट ऑब्जेक्ट है, और जो राइट ऑब्जेक्ट होगा वो अपीयर होगा लेफ्ट की तरफ। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। अगर हम अपने राइट हैंड को टच ऊपर उठाते हैं ना, तो मिरर में वो ऐसे लगेगा जैसे लेफ्ट हैंड हो। इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये पढ़ेंगे हम। When all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, जब जो parallel rays होती है वो reflected plane surface पे reflected होती है तो वो सारी parallel नहीं होती। उस reflection is known as diffused और irregular, उसको irregular reflection बोलते हैं। Remember that the diffused reflection is not due to the failure of the laws, ये फेलियर ऑफ लॉ रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता। इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस होता है ना उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से जो रेज होगी वो रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी। उसको इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलता जाएगा। On the other hand, reflection from a smooth surface like that of mirror is called regular reflection. जो reflection होगा smooth surface पे उसमें regular reflection होगा। Images जो formed होगी वो regular होगी, उस images are formed by regular reflection. इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जैसे सपोज ये जो सरफेस है ना वो इरेगुलरिटीज़ है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कोई रेज आती है, वो इसके ऊपर वो इरेगुलरिटीज़ में जाएगी ऐसे। ठीक है। वो स्ट्राइक होके इरेगुलरिटीज़ में जाएगी। यहाँ पर आ रही है, इसकी यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, तो ये इरेगुलर, जैसे सपोज ये लाइट पड़ी यहाँ पर ये फॉल हो रही है, तो ये इरेगुलरिटीज़ है। अगर कोई प्लेन सरफेस है उस पर लाइट फॉल होती है, सपोज ये प्लेन सरफेस है, सीधी लाइन है, तो यहाँ पे जो ऐसे करके लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना, वो क्या होगी? वो रेगुलर होगी, रेगुलर। ये इरेगुलरिटीज़ कहाँ होती है? इरेगुलरिटीज़ वहाँ होती है जहाँ पर सरफेस जो है वो इरेगुलर मैनर में होगा, और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगी? जहाँ पर जो सरफेस है वो प्लेन होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।